सालों पुरानी दोस्ती और एक कॉल। क्या विजय की विजय में है राहुल गांधी का हाथ? तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। चुनावी नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अब राज्य में जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, सत्ता के लिए खींचतान होगी और शायद राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन तभी एक ऐसा राजनीतिक समीकरण सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस ने बिना किसी देरी और बिना किसी बड़ी शर्त के थलापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया। बाहर से देखने वालों को यह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन लगा, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यह कहानी है राहुल गांधी और विजय की 17 साल पुरानी दोस्ती की, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में कमाल कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2009। उस वक्त राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहे थे और दूसरी तरफ विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ रहे थे। अगस्त 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में शानदार वापसी की थी। उसी दौरान दिल्ली में राहुल गांधी और विजय की पहली मुलाकात हुई। यह कोई औपचारिक राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि दो ऐसे युवाओं की मुलाकात थी जो अपने अपने क्षेत्र में बदलाव की बात करते थे। कहा जाता है कि जब राहुल की तरफ से विजय को मिलने का निमंत्रण मिला तो उसने पहले विश्वास ही नहीं हुआ। विजय ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लगा कोई उनके साथ मजाक कर रहा, लेकिन जब पुष्टि हुई तो उन्होंने अपनी शूटिंग तक रद्द कर दी और पिता S.A. चंद्रशेखर के साथ दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी के आवास पर हुई यह मुलाकात कभी 1 घंटे से ज्यादा चली। दोनों के बीच राजनीति, युवाओं की भूमिका, तमिलनाडु की स्थिति और विजय के संगठन विजय मक्कल यकम को लेकर के लंबी चर्चा हुई। उस मुलाकात का असर इतना गहरा था कि राहुल गांधी ने विजय को तमिलनाडु यूथ कांग्रेस की कमान संभालने तक का ऑफर दिया था। हालांकि विजय उस समय राजनीति में पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन यही वह पल था जहां दोनों के बीच भरोसे और दोस्ती की नींव पड़ गई। समय बीतता गया, विजय फिल्मों में और बड़े सुपरस्टार बन गए, जबकि राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गए। लेकिन दोनों के बीच संपर्क कभी खत्म नहीं हुआ। जब 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमचिगा वेत्री कड़गम लॉन्च की तो सबसे पहले बधाई देने वालों में राहुल गांधी शामिल थे। वहीं विजय भी राहुल गांधी को लगातार शुभकामनाएं देते रहे। हाल ही में करूर भगदड़ की घटना के बाद भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी और अब तमिलनाडु चुनाव में टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बाद राहुल ने सबसे पहले विजय को फोन घुमाया। दोनों नेताओं के बीच यह रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और भरोसे का बन गया। और शायद यही वजह रही कि जब तमिलनाडु चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी तो कांग्रेस ने बिना ज्यादा सोचे और विचार किए विजय को साथ दे दिया। यह सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं था, बल्कि 17 साल पुरानी दोस्ती का असर था। आज राजनीति में जहां रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं, वहां राहुल गांधी और विजय की यह दोस्ती अलग कहानी दिखा रही। अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। विजय मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं और कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोस्ती सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव लाएगी? क्योंकि कभी कभी राजनीति में गणित नहीं, रिश्ते इतिहास लिखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।